नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ABCID, क्योंकि आपको पता है कि ABCDID अब बहुत से यूनिवर्सिटी में लागू होगा, क्योंकि ये जारी आपको 2022 से ही चालू कर गया था 2 साल पहले ही। लेकिन अभी ये सब पिक में बहुत से कैंडिडेट है जो नए नए एडमिशन ले रहे हैं, उनको ये भी जानकारी नहीं कि ABCID क्यों बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या फ़ायदा है। बहुत से आदमी तो इग्नोर कर देते, क्या ये बनाना ज़रूरी है, नहीं बनाते क्या हो जाएगा, बाद में बना लेंगे। दोस्तों अब आपको हम ABCDID का महत्व बताएंगे कि ABCDID जिनके पास है उनके लिए क्या फ़ायदा हो सकता है, जिनके पास नहीं है क्यों बनवाना आपके लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है, वो सारी जानकारी आपको बताएंगे। क्योंकि आपको पता है कि ABCDID जो है UGC द्वारा ही लागू किया गया है, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि जो सारे यूनिवर्सिटी का जो मेन हेड होता है उसे UGC कहते हैं। जो 2020 में जो नई योजना आई थी, यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 में, उसी की तरह ये है, UGC द्वारा जारी किया गया ABCDID, जिसके बारे में आपको संपूर्ण जारी बताएंगे। जिसमें आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डाउट रहेगा कि ABCDID है तो है क्या, ABCID क्या काम करता है, यानी कि ABCDID है उनके काम क्या है, ABCDID क्यों बनाना चाहिए, ABCDID किसको बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए, और मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिस्ट क्या होती है, वो सारी जानकारी जाए। सबसे पहले आपको ABCDID का जो फुल फॉर्म है वो बता दें, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जैसे कि आपका और हमारा जैसे जनरल अकाउंट एक होता है, बैंक अकाउंट, जिसमें आप क्या करते हैं, अपना कुछ जमा करते हैं पैसा और बाद में जब मन तब निकाल सकते हैं। इसी तरह का ये क्रेडिट बैंक की तरह होती है। आप जो भी पढ़ाई करेंगे, यानी कि ग्रेजुएट लेवल अंडर, क्योंकि UGC पता है कि UGC आपको ग्रेजुएशन के बाद ही, यानी ग्रेजुएशन से अप्लाई होती है UGC। तो UGC के ऊपर जो भी पढ़ाई करेंगे, उसके अंदर जो भी पढ़ाई करेंगे, उस सब का आपका लेखा जोखा उसमें रहेगा। आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपकी मार्क्स क्या आ रही है, आपकी बिहेवियर क्या होती है, आपकी जो कितनी परसेंटेज रैंक आ रही है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, वो सारी चीज़। क्योंकि आपको पता है कि पहले जो ग्रेजुएशन होती थी अब 3 साल की होती थी, आपको ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट मिलती थी, आपको पूरा करने के लिए 3 साल लगती है। लेकिन ABCDID बनाने का फ़ायदा जो सबसे पहले होती है वो आपको बताता हूँ। क्योंकि सबसे पहले बात करें कि आप ग्रेजुएशन 3 साल, आप ग्रेजुएशन होगी आपकी 4 साल की। अब 4 साल में क्या है, तो फर्स्ट ईयर आप कंप्लीट करते हैं, तो आपको मान लीजिए 1 साल कंप्लीट करते आपको सर्टिफिकेट देंगे कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ले, आप चाहे तो वहाँ से नाम कटवा ले, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड ईयर कंप्लीट करेंगे, आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी, यानी कि डिप्लोमा के डिग्री मिलेगी। तीसरे साल कंप्लीट करते हैं, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। चौथे साल कंप्लीट करते हैं तो आप शोधकर्ता यानी कि रिसर्चर के रूप में आपकी एक डिप्लोमा प्लस सर्टिफिकेट मिल जाती है आपकी 4 साल में। तो दोस्तों पहले क्या होती थी कि आप ग्रेजुएशन करने में पूरी 3 साल देने हो, बीच में छोड़ देते थे, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं होती। आपको बाद में करना भी चाहते तो उसी यूनिवर्सिटी से जाके कैरी कर सकते, वो भी 3 साल के अंदर में, 2 साल 3 साल के अंदर में ही करना होता है। लेकिन ABCDID बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब आपको क्या है कि मान लीजिए कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, 1 साल आपने कोर्स किया, मान लीजिए आप कुछ भी ऑनर्स से आप पहले साल कोर्स किया, यानी कि ललिता यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। अब 1 साल के कोर्स कर लिया, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कोई भी आर्थिक प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से आपको अगले बार एडमिशन नहीं ले पाए, आप 1-2 साल का गैप कर दिए। अब आप मान लीजिए या कमाने उमाने कहीं दिल्ली चल गए, मुंबई चल गए, आप चाहते हैं कि मुझे ग्रेजुएशन फिर से कैरी करना है, आगे जारी रखना है, तो क्या करूँ मैं, फिर से वही यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन लेना होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर ABCDID है तो आप इंडिया में कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी चेंज आप कर सकते हैं, 1 साल में कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, आप सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो ये ABCDID क्या है, ये आप जानकारी जानिए। ABCD का क्या काम करता है वो भी आपको बता दें। क्यों बनाना जरूरी है, ये क्यों बनाना जरूरी है, अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो आप हर एक यूनिवर्सिटी आपको नोटिस दिखा देते हैं, ये LMU की नोटिस है, देख सकते हैं। एक नोटिस आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी की, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की नोटिस है, और एक पेपर कटिंग भी है जिसके माध्यम से आपको बता दीजिए। पेपर कटिंग में आप सारा को देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लिया, अच्छा से रीड कर लिया और पढ़ लीजिए। इसमें सारा चीज़ दिया गया है UGC के बारे में, इनकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा सारा चीज़ दिया गया कि ID किसको बनाना चाहिए, किसको नहीं। आपकी मर्जी, आप नहीं बनाइए, आपकी प्रॉब्लम होगी, बना लीजिए आप। जैसे आप बनाने के लिए कैसे आपको बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, वो भी जानकारी। लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही है UGCID का एक स्कोर कार्ड के माध्यम से है, यानी कि आपका स्कोर कार्ड बनेगा, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या परफॉर्मेंस है आपकी, वो आपकी ID में रहेगी UGCID, यानी जो क्रेडिट, यानी कि UGCID एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, आपकी क्रेडिट उसमें जमा होगा। इसकी वैलिडिटी टोटल 7 साल रहेगी। आप 1 साल कर लिया, फिर 7 साल में आप कभी भी चाहे तो अपना वो कैरी कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी सब्जेक्ट से आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इससे क्या होगी कि बहुत से कैंडिडेट के जो ब्लड प्रेशर होते हैं कि चलो मैं एडमिशन अभी ले लिया तो मुझे कैरी पूरी 4 साल तक करनी होगी, और बीच में छोड़ दिया तो मुझे वो 2 साल बर्बाद होगी। अब ये बर्बाद होने की वाली टेंशन आपकी नहीं है। अगर ये 2 साल आप कर भी लिए, 2 साल आपकी बाकी है,
किसी काम बस किसी ज़रूरत बस आगे 1-2 साल बीच में ड्रॉप भी आपको लेना पड़ा, बाद में चाहते हैं कि मैं पढ़ाई को कैरी कर लूँ तो आप कर सकते हैं। इसलिए आपको ABCID बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये बनेगा कैसे, कैसे बनाना है वो भी आपको हम बताएंगे। अब बता देते हैं ABCID किसको बनाना जरूरी है वो जानेंगे। मल्टीपल एंट्री या मल्टीपल एग्जिस्ट के बारे में आप भली बात ही समझ रहे हैं। आपका मल्टीपल एंट्री है, जब चाहे तब एंट्री ले लेंगे आप, 1 साल 2 साल 4 साल 3 साल, जब चाहे तब एंट्री ले सकते, जब चाहे तब एग्जिट ले सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। इसीलिए मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिस्ट है। आप सब्जेक्ट क्योंकि आप कहता है अभी कोई भी ऑनर्स करते हैं तो एक ऑनर्स से आपको पूरी चलती है, आप चाहते हैं 1-2 साल इसे कर लिया, बाकी सब्जेक्ट में बदलना चाहते हो तो आप बदल सकते हैं। आप सब्जेक्ट बदलने की भी आज़ादी रहे। आपके स्कोर कार्ड बनेगी उस परफॉर्मेंस के हिसाब से। आपके यूनिवर्सिटी मान लीजिए आप किसी भी सब्जेक्ट में 140 मार्क है टोटल आपकी, आप इस यूनिवर्सिटी में आप LMU यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाना या दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना या कहीं भी जाना चाहते हैं, तो या मान लीजिए इनकी जो कट ऑफ रैंक होगी, मान लीजिए इनकी रैंक 130 है, इनकी रैंक 140 है, इनकी रैंक आपके 150 है, तो आपके इतना स्कोर है। स्कोर हिसाब से आप क्या होगा कि आपके इसमें बैंक में आपके क्रेडिट बैंक अकाउंट में ये आपके स्कोर जमा रहेगा। आप ये स्कोर जमा कि फर्स्ट सेमेस्टर में इनका इतना है, सेकेंड सेमेस्टर में आपका इतना मार्क्स है, थर्ड सेमेस्टर में इतना है, फोर्थ सेमेस्टर में इतना है। किसी मार्क के बेस पे आपको यहाँ एंट्री मिल जाएगी। मान लीजिए 140 है तो यहाँ तो आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी में आराम से एंट्री मिल जाएगी। आराम से वहाँ जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ले सकते हैं। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ आप देखिए 150 आपका 40, तो यहाँ आप एंट्री लेना चाहे तो नहीं ले सकते। वही आपके स्कोर के बेस पे चलेगी, यानी कि जो आपके स्कोर है इस स्कोर के अंदर में जितना भी यूनिवर्सिटी आएगी, जितना भी कॉलेज आएगी, वहाँ जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा खासा ये जो योजना चलाई है, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा से, तो जो भी कैंडिडेट जो फर्स्ट ईयर में अभी वो पक्का आप बनवा ही लिए होंगे। सेकेंड ईयर वाले, थर्ड ईयर या PG है, PhD है, यानी कि ग्रेजुएशन में UGC के अंदर जो भी आते हैं सबको आपको ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जरूर बनाना चाहिए, जिसमें मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिस्ट है। और ID बनाना कितना महत्वपूर्ण है वो जान ही लिए है, क्योंकि आपको नोटिस भी हम दिखा दिए। LMU को नोटिस देख लीजिए, आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी की नोटिस देखिए, आपको पेपर कटिंग के माध्यम से सारा जानकारी आपको बजाएं, क्योंकि ये आपको बहुत, क्योंकि अलग अलग देशों की हम बात कर ले, जैसे अमेरिका जैसे देशों में ऐसे ही करके ID बना जाता है कि मान लीजिए 1 साल के लिए आप कोई कोर्स कर लिए और अगले साल के लिए ड्रॉप हो गया, 1 साल फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं ले पाए, तो अगले साल ले सकते हैं। तो दोस्तों ये पहलू बहुत अच्छा है, 2 साल पहले 1.5 साल पहले से चालू हुआ, लेकिन अभी ये पीक पे है, क्योंकि अभी हर एक यूनिवर्सिटी लागू कर रहे हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी है सब लागू करा। और ये अभी फ्री बन रहा है, क्योंकि ID के बाद में पैसा लगे अलग बात, लेकिन अभी फ्री बन रहा है। आपको कोई भी गूगल ब्राउजर खोलना है और इसमें आपको सर्च करना है, www सर्च करना है, ABCID सर्च करना है और .gov.in पे जाके आप बनवा सकते हैं। गूगल से डायरेक्ट बना सकते हैं, आप गूगल से भी बना सकते हैं, और यह डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर से भी आप बना सकते हैं, कहीं से भी जाके बना सकते हैं। आपको जो भी वहाँ पूछा जाएगा, जनरल आपके रोल नंबर रोल नंबर पूछा जाएगा, आप अभी वर्तमान में है तो उस हिसाब से आपके सारा लेखा जोखा रहेगी आपके डिग्री के तौर पे, यानी कि आप ग्रेजुएशन में क्या है, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 तक कितनी स्कोर है, सारा उसमें जमा रहेगा। आप PG करें तो उसका स्कोर जमा रहेगा, आप PhD करें तो उसका स्कोर जमा रहेगा, क्या परफॉर्मेंस है आपकी वो जमा रहेगा, सारी क्रेडिट आपके पास रहेगी। सब जब मन तब आप देख सकते हैं अपना क्रेडिट, आपको ID के तौर पे एक बन जाएगी। इसीलिए इसे क्रेडिट यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया गया, यानी कि तो दोस्तों नाम से ये स्पष्ट है, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जैसे बैंक पर जमा पूंजी खाता रहता है, उसी तरह ये पढ़ाई की जमा पूंजी खाता रहेगा। स्कोर हिसाब से आपको सारा कुछ उनमें दिया जाएगा, क्रेडिट दिया जाएगा। आपको 5-6 स्टेप में क्रेडिट मिलेगी कि आपके परफॉर्मेंस क्या है। 1 से लेकर 6 स्टेप तक ले आपको स्कोर मिलेगी, जो आपको क्रेडिट मिलेगी। 1 से 6 तक स्कोर रहेगी, मैक्सिमम 6 रहेगी, 1 क्रेडिट 2 क्रेडिट, वो परफॉर्मेंस हिसाब से। मान लीजिए आपको 4 स्टार, जैसे स्टार होता है ना किसी भी चीज़ के 5 स्टार मिलता है, इसमें 6 स्टार तक रहेगी, एक लेखा से 6 क्रेडिट रहेगी। इसमें आपको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस करना है आपकी क्लास में, आपके परफॉर्मेंस तो अच्छा रहेगा। और बाकी इसकी वैलिडिटी जो रहेगी आपकी, जब भी क्लास कोई ड्रॉप करते हैं तो 7 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। 7 साल के बीच में आप कभी भी जाके वो कोर्स जारी कर सकते हैं, वहीं से जारी कर सकते हैं। कहीं आपको पिक लेने की जरूरत नहीं, कहीं आपको ड्रॉप लेने, कहीं फिर से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बहुत अच्छा है, आपको जरूर ये बना लेना चाहिए। ID इसके ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो डायरेक्ट हम नीचे प्रोवाइड करवा देंगे, यानी कि टेलीग्राम चैनल भी मिलेगी, वहाँ भी मिलेगी। तो दोस्तों आप जाके अभी भी जाके बना लीजिए, नहीं तो आप खुद से नहीं बना पा रहे तो किसी साइबर में जाइए, आपको मुफ्त में बनाना, सर्वर चार्ज जो होगी वो आप उनको 10-20 दे दीजिए और बाकी आपको आराम से बन जाएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी कि ABCID। तो दोस्तों आई होप ABCID के बारे में हम आपको सारे डिटेल्स अच्छे से समझा पाए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो अभी भी आपके मन में, तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपकी कमेंट को जरूर रिप्लाई करेंगे। बाकी वीडियो हमारी पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके
साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलेंगे एक अच्छे से नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।